बड़ी खबर है। कोलकाता की घटना के बाद केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की घटना पर 6 घंटे में एफआईआर करवाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी मेमोरेंडम के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात हेल्थ केयर वर्कर के साथ मारपीट या किसी तरह का वायलेंस होने पर अस्पताल या इंस्टीट्यूशन के हेड को घटना के 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी होगी। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से देश भर के डॉक्टर्स में नाराजगी है। यूपी में भी डॉक्टर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं कानपुर, ग्रेटर नोएडा और अंबेडकर नगर की। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स सपोर्ट में आए। सैकड़ों जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी काउंटर बंद करा दिए और धरने पर बैठे। उधर ग्रेटर नोएडा के जीआईएमएस में कोलकाता की घटना को लेकर हड़ताल हुई। जीआईएमएस में ओपीडी बंद कर दी गई, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया है। सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ ने नो सेफ्टी नो ड्यूटी के नारे लगाए। उधर अंबेडकर नगर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल छात्रों ने ओपीडी बंद कराया। कोलकाता में साथी रिपोर्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद से डॉक्टर्स का गुस्सा चरम पर। आप देख सकते हैं न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पे यहाँ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हड़ताल पर। इनका कहना है कि हम सुरक्षित नहीं है, हम सेवाएं कैसे दें। और ऐसे में काली पट्टी बांधकर हाथ पर आज जहां एक और रजिस्ट्रेशन ठप करा दिया, जहां 3,500 से ज्यादा मरीज रोज ओपीडी में आते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स अग्रसित है। मैम, हड़ताल कब तक? कुछ नहीं कह सकते, हम बस डॉक्टरों की सपोर्ट में खड़े हैं। जो दर्दनाक घटना हुई है, हम उसका बहुत ही उससे विरोध कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है। हमारी बस एक ही मांग है, जो ये दर्दनाक घटना हुई है, इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर हम अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ऐसा समय है कि सोचा जाए कि लड़कियां अब दोबारा घर पे तो नहीं बैठ सकती हैं। अगर आप ये बोलो कि लोग बोलते समाज के ठेकेदार की छोटे कपड़े पहन के निकल गई या शाम को निकल गई, देर से निकल गई, तब उसके साथ ऐसा हुआ। ये तो अपने कार्यस्थल पे थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, कल को हमें से किसी के साथ भी हो सकता है। कि डॉक्टर्स का आक्रोश कितना साफ कहना है कि यदि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, यदि बेटी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा के बिना अब काम नहीं करेंगे। और ऐसे में ये हड़ताल पर है। आशीष पांडे के साथ अमित गंज, न्यूज़ 18 कानपुर। मुरादाबाद में एक सिपाही ने पत्नी के साथ दरिंदगी की इंतहा पार कर दी। आरोप के मुताबिक सिपाही विकास सिंह ने पत्नी को कमरे में बंद कर काफी बेरहमी से उसको पीटा है और गर्म चीज से उसके शरीर को जलाया है। सिपाही पर प्राइवेट पार्ट में गर्म सरिया डालने, पैरों के नाखून उखाड़ने का आरोप है। परिजनों ने पीड़ित महिला को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया। आरोपी सिपाही विकास उन्नाव में पोस्टेड है और पुलिस ने आरोपी सिपाही और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी सिपाही अभी फरार है। थाना पाकबड़ा क्षेत्र की एक घटना है। जो ये विकास पति है, उसने उनकी बेटी के साथ काफ़ी मारपीट की है और उनको गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद 3 व्यक्तियों के खिलाफ इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया है। जो उसका पति है विकास, ये एब्सकॉन्डिंग है, उसके लिए भी टीम लगा दी गई है और इसमें हम लोग बहुत जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। सर, ये जो विकास है, ये किस पोस्ट पर तैनात है और इनके फादर क्या? देखिए, जो विकास है, जो इसमें आरोपी है, ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल है 2019 बैच का और जनपद उन्नाव में तैनात है। क्या आप एडमिट हुआ क्या? मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने दरिंदगी की है, यानी जलाया है और कीले भी गरम उन पर वो लगाया है। उन्होंने तरह तरह के मेरे साथ बियर भी पिला के मुझे मारा है, करंट लगाया है और वैसे भी केबल से, कभी की तार से, कहीं कुछ कभी बहुत मारा है। 1 महीने से मुझे वो करे जा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। 1 महीने से लगातार मार रहे हैं मुझे, लगातार, कभी केबल से, कभी डंडे से, कभी किसी से और बंद करके कमरे में मुंह पर डांटा लगा के तब मारते हैं मुझे। और नहीं कोई देखना, नहीं कुछ करना नहीं, और वैसे भी पिला के भी मारते हैं। प्राइवेट पार्ट में भी उन्होंने मेरे जलाया है कि उससे एक लोहे की कील से उससे जलाया है प्राइवेट पार्ट में भी, और मेरी छाती में भी, सहरे में जलाया है।
वो भी मेरे कील से जलाया गया है और खूब खूब लाल लाल कर करके खूब तेज़ी से जलाया गया है उसे भी उन्नाव में। नाम जी आपने शिकायत की है, कहाँ तक पहुँची शिकायत, क्या चाहती हैं ये बताइए। चाहती हूँ उन्हें कोई सज़ा तो मिलनी चाहिए जो मेरे साथ कराया उन्होंने। नोएडा के सेक्टर 18 में महिला पत्रकार से छेड़छाड़ के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी सीसीटीवी के आधार पर की गई है। दरअसल महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि जब वो सेक्टर 18 में कैब का इंतजार कर रही थी तभी लड़कों ने आकर उस पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए। इस बात का जिक्र महिला पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया था और फिर पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर गाजियाबाद के शॉपिंग मॉल में छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक उसने शराब के नशे में एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी। तो मॉल में लड़की से छेड़छाड़ का आरोपी भी अरेस्ट हुआ है। गाजियाबाद में आरोप है कि एक मॉल के अंदर एक लड़की के साथ इसने छेड़खानी की थी। अमरोहा में महिला के पति ने उसे एक सिपाही के साथ रंगरेलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी सिपाही नगर कोतवाली की मुरादाबादी चौकी पर तैनात है। महिला के पति ने महिला और सिपाही को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और वहां हंगामा किया। आरोपी सिपाही की करतूत का वीडियो सामने आया है। हंगामा होने पर पुलिस ने आरोपी सिपाही को सुरक्षित बाहर निकाला। नगर कोतवाली इलाके की यह घटना है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ आज मेरठ के ज्यादातर बाजार बंद हैं। व्यापारी और राजनीतिक संगठन के लोग सड़कों पर पैदल मार्च कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। इन्होंने सरकार से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की मदद की गुहार लगाई। इनका कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और इसीलिए विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसमें दखल देना चाहिए। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में मारने वाले पुलिसकर्मियों को प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल देने का ऐलान किया गया। इस पर एसपी सांसद रुचि वीरा ने सवाल उठाए। रुचि वीरा ने कहा कि अतीक अहमद बेटे के एनकाउंटर करने वालों को पुरस्कार दिया जाना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि किसी की इतने सारे पुलिस वालों के सामने इस तरह से हो जाए। तो ये तो मतलब बहुत ही लचर व्यवस्था है और इन चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि बुलडोजर की राजनीति से काम नहीं चलेगा। इन चीज़ों को बड़े मतलब अफसोस की बात है। देखिए, वो तो खाली एक मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे मतलब रफा दफा करने वाली बात थी और सम्मानित किए जाना, मैं क्या कहूँ, मैं तो भाई अगर कुछ अच्छा काम किया होता उन्हें तो सम्मानित करते। अब ये क्या कि आपने मतलब इस तरह से एनकाउंटर, आप जानते हैं कैसे होते हैं एनकाउंटर।